नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को बातचीत के लिए सरकार ने अब 30 दिसंबर को बुलाया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने एक पत्र लिखकर किसानों के प्रतिनिधियों को 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में बातचीत के लिए बुलाया है। इससे पहले किसान नेताओं और सरकार के बीच कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन मामला किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा है। बीजेपी नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने पार्टी के दिवंगत नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती को सोमवार को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उन्होंने ऐसी बात कही जिससे बीजेपी की आलोचना तेज हो सकती है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा, मैं आश्वस्त हूं कि अरुण जेटली आज जीवित होते तो किसान जिस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिसको लेकर आंदोलन चल रहा है, वह निश्चित रूप से इसके लिए समाधान तलाश लेते। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अपील के बाद भी पंजाब में किसानों ने जियो के टावर्स की बिजली सप्लाई काटना बंद नहीं की है। सूत्रों ने कहा कि बिजली कनेक्शन काटे जाने से पिछले 24 घंटों में 150 से अधिक मोबाइल टावर प्रभावित हुए हैं। बता दें, विरोध प्रदर्शन शुरू होने से अब तक 1338 से अधिक मोबाइल टावरों की बिजली काटी गई है और अभी भी ये क्रम जारी है। किसानों का कहना है कि वो ऐसा करके कॉरपोरेट के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। बता दें, किसानों ने रिलायंस के सभी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। अरुणाचल प्रदेश में अपने 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू काफी नाराज चल रही है। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा है, ये गठबंधन धर्म का पालन नहीं है। विधायक तोड़ने के मुद्दे पर जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि वह अरुणाचल प्रदेश की यह खबर सुनकर स्तब्ध रह गए। त्यागी ने कहा कि अरुणाचल में भाजपा की सरकार को कोई खतरा नहीं था, इसलिए बीजेपी ने ऐसा करके गठबंधन धर्म का उल्लंघन किया है। जेडीयू ने इस मसले पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत की है। जेडीयू ने कहा कि उनके विधायकों को अरुणाचल के मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात कही गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी में ही शामिल कर लिया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से बिहार में सरकार चला रहे गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये गठबंधन अटूट है। सुशील मोदी ने कहा कि चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन सभी नेताओं ने उनको मिलकर समझाया कि हम चुनाव आपके नाम पर लड़े हैं और जनता ने आपको वोट दिया है, तब वो सीएम बने। हालांकि बिहार में जारी उठापटक से ये साफ हो गया है कि बीजेपी और जेडीयू में खटास बढ़ रही है। ऐसे समय में जबकि बीजेपी शासित राज्यों में कथित लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की होड़ सी लग गई है, बिहार में बीजेपी के साथ सत्ता में सहयोगी जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने एकदम उलट बयान दिया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने लव जिहाद के मसले पर कहा कि लव जिहाद को लेकर देश में घृणा का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। त्यागी ने कहा कि संविधान और सीआरपीसी की प्रावधान 2 वयस्कों को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने की आज़ादी देते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो या फिर क्षेत्र का हो। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में सरकार द्वारा संचालित केएस साकेत डिग्री कॉलेज के छात्रों सहित 6 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। कॉलेज के प्राचार्य ने सभी के खिलाफ राष्ट्र विरोधी नारे लगाने यानी आज़ादी के नारे लगाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। प्राचार्य एनडी पांडे का कहना है कि इन लोगों ने लेके रहेंगे आज़ादी जैसे देशद्रोही नारे लगाए जो जेएनयू में लगाए जाते हैं। वहीं छात्रों का कहना है कि कॉलेज में छात्र संगठन के चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, जबकि पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं। इसको लेकर वो नारे लगा रहे थे और आज़ादी से उनका मतलब था कि वो प्राचार्य और मुख्य प्रॉक्टर से आज़ादी चाहते हैं, लेकिन कॉलेज ने इसको राष्ट्र के साथ जोड़ दिया और पुलिस ने देशद्रोह जैसी संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया। पीएमसी बैंक केस में पत्नी वर्षा राउत को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से नोटिस भेजे जाने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि अब ईडी महत्वपूर्ण नहीं रही है, क्योंकि वो लगातार राजनीतिक हथकंडे के लिए इस्तेमाल की जाती है। राउत ने कहा कि राजनीतिक लड़ाई आमने सामने लड़ी जानी चाहिए, लेकिन वो बच्चों, महिलाओं और परिवार को निशाना बनाते हैं, इसलिए अब शिवसेना भी उन्हें अपने अंदाज में जवाब देगी। संजय राउत ने कहा कि उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे से बात की है और शिवसेना अपने अंदाज में बीजेपी को जवाब देगी। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर भारत की पहली चालक रहित ट्रेन यानी ड्राइवरलेस ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया। मेट्रो सेवा के साथ ही प्रधानमंत्री एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा की भी शुरुआत की। भारत में पिछले एक दिन में 20,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 279 लोगों की मौत हुई है।
इसके साथ ही देश भर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,02,07,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,47,901 हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,77,000 से अधिक हैं। नेपाल की राजनीति में चीन पूरी तरह से हस्तक्षेप कर रहा है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली द्वारा संसद भंग किए जाने के बाद सत्ताधारी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी दो खेमों में बंट गई है। एक धड़े का नेतृत्व प्रधानमंत्री ओली कर रहे हैं और दूसरे धड़े का पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, और चीन पार्टी को बंटने से बचाने में लगा है। इसीलिए रविवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विंग के उपमंत्री गुओ एजोउ एक उच्च स्तरीय टीम के साथ नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचे और आज इस प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा ने इसे शिष्टाचार भेंट कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना राहत पैकेज बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। पहले ट्रंप इस बिल पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते थे। उन्होंने ये बात कहते हुए बिल पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था कि वे लोगों को और बड़ी राहत देना चाहते हैं। अगर इस बिल के पास होने में देरी होती तो इसका मतलब ये होता कि कोरोना के कारण नौकरी खोने वाले लाखों अमेरिकियों को मिलने वाली आर्थिक मदद रुक जाती। कई महीनों की बहस के बाद अमेरिकी संसद ने 90 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कोरोना राहत पैकेज दिया है। मेलबर्न टेस्ट में भारत जीत के करीब है। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी चरमरा गई है और मेजबान टीम ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट गंवाकर 133 रन ही बना पाए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर 2 रन की बढ़त बनाई है। टीम इंडिया ने पहली पारी में 326 रन बनाए थे। पहली पारी के आधार पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर कुल 131 रनों की बढ़त बनाई थी। इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 195 रनों पर ढेर कर दिया था। आईसीसी ने इस दशक में सबसे बेहतरीन पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड विराट कोहली को दिया है। विराट को इस दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गैरी फील्ड सॉबर्स अवार्ड के लिए नामित किया गया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड और अफगानिस्तान के स्टार खिलाड़ी राशिद खान को T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के लिए नामित किया गया है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सर्वसम्मति से आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड द डिकेड के लिए चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी महिलाओं के वर्ग में अव्वल रही हैं। उन्हें आईसीसी फीमेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड अवार्ड के अलावा वनडे और T20 क्रिकेट के लिए भी दशक के सबसे बेहतरीन महिला खिलाड़ी के सम्मान के लिए चुना गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।